चैप्टर 14, इसमें आप सीखेंगे चाल, समय और दूरी के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो इसमें फार्मूला देखो, बेसिक फार्मूला हर बार यही काम करेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक फार्मूला ये काम करेगा। दूसरा फार्मूला इसके साथ दूरी निकालने का, कभी कभी दूरी निकालने के लिए आएगा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय ये। तीसरा फार्मूला इसी के साथ रहेगा आपका समय निकालने का फार्मूला। इनको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ऐड कर लेना है। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। 3 फार्मूले ये रहेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल। पहला रूल ये कि जब आप चाल निकाल रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि चाल किलोमीटर के साथ घंटे में आएगी। अगर किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में और घंटे नहीं दिया है, मिनट दिया, सेकंड दिया, तो आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चाल या कि किलोमीटर प्रति घंटे के साथ निकलेगी, पहला कॉन्सेप्ट, या कि चाल मीटर प्रति सेकंड के साथ निकलेगी, ठीक है। विपरीत यूनिट नहीं निकलेंगे, ये साथ ही रहेंगे। अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए किलोमीटर दिया है और इधर सेकंड दे दिया, ठीक है ना, इसका मतलब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये क्या है, दूरी का हम दे दी किलोमीटर में, ठीक है, और समय सेकंड में दे दिया। तब इस चीज़ के लिए आप अलर्ट हो जाएं कि दूरी किलोमीटर में दिया, ये सेकंड में दिया, तो गड़बड़ है, तो हमको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो यूनिट सेम करने के लिए आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो नियम पहला ये कि ध्यान रखें, यदि चाल को स्पीड बोलते हैं, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, ठीक है, तो इसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, ध्यान रखना, चेंज करना हो तो आपको 5/18 का गुणा करना है। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन आया, क्योंकि ये आर्मी जीडी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो जब आर्मी जीडी के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बहुत हाईली नहीं आते हैं, सिंपल से आएंगे, तो ऐसे आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, काहे में, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको इसी रूल को फॉलो करना है जो हमने आपको बताया। वो क्या है, 5/18 का इसमें गुणा करिए और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 72 गुणे 5/18, 18 × 18, 18 × 4 72, तो 4 पंजे कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। आया समझे, पहला कॉन्सेप्ट। अब यदि दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि चाल आपके पास क्या दिया हो, मीटर प्रति सेकंड में दिया हो, और इसको बोल दे क्वेश्चन की किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसके लिए एक रूल आपको फॉलो करना है, ठीक ना। इस रूल को याद रखना है, 18/5 का गुणा कर देना, 18/5 का गुणा कर देना किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। जैसे यूनिट दी होगी तो आपको ये आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है 20 मीटर प्रति सेकंड को, 20 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो फिर से नियम हम फॉलो करा लेते हैं, लिखिएगा 20 और लिखिएगा 18/5, 5 × 5, 5 × 4 20, 18 × 4 कितना हुआ, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे समझ में, मैंने क्वेश्चन सेम लिया जिससे आपको यूनिट समझ में आए, वही चीज़ हो गई ना। फिर से देखिए 72 था, 20 आया, और इस बार 20 लिया मैंने, कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे समझे, साथ ही साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, ठीक है। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, ये यूनिट है, बेसिक यूनिट है, ठीक ना। और इतनी और कुछ नए रूल्स, जैसे रूल्स रहेगा औसत निकालना है, औसत। S1 दिया है, S2 दिया है, S1 का मतलब है स्पीड यानी चाल, 2 स्पीड दी हैं और इनका औसत निकालना है। तो फार्मूले कई सारे हैं, इसके लिए जो आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो रहेगा, मान लेते हैं S1 S2, तो लिखेंगे 2S1 × S2 अपॉन S1 + S2 कर देना भाई, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। इसी को अगर हम देखें तो A और B मान लें, अगर या X और Y मान लेते हैं, S1 यानी स्पीड यानी चाल X दी है और ये क्या दी है, Y दी है, तो इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 2XY अपॉन X + Y। समझ में आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स हैं जिनको आपको कहीं अच्छे से लिख लेना है और इनको बार बार क्वेश्चन को देख करके अप्लाई करना। हाँ, कुछ रूल्स और हैं, उनको देख लें आप, बेसिक रूल्स ही हैं। ध्यान रखें, जब 2 ट्रेनें साथ चलें, एक ट्रेन ये, एक ट्रेन ये, ठीक है, 2 ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन जब ये एक ही दिशा में चलें, ये एक ही दिशा में जा रही ना दोनों ट्रेन, एक ट्रेन की जो स्पीड है S1 है और दूसरे क्या है S2 है, जब एक ही दिशा में जाए तो इनको आपस में क्या कर देना, इनको घटा देना, S1 - S2। क्वेश्चन में अगर आता है कि 2 ट्रेनें चल रही हैं
और ये क्या है, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो इसका जब हम स्पीड निकालेंगे टोटल स्पीड तो क्या होगा S1 माइनस S2। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, फिर से दो ही ट्रेन है, एक इस दिशा में जा रही है और एक विपरीत दिशा में जा रही है, ये विपरीत दिशा में ऐसे जा रही है, ठीक है। और ये S1 है, पहले ट्रेन की चाल, ये दूसरे ट्रेन की चाल है, तो इनको आपस में क्या कर देना, जोड़ देना, जब दोनों की चालें क्या हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक है। विपरीत दिशा में चालों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और समान दिशा में चालें क्या होती हैं, समान दिशा में चालें आपस में घट जाती हैं, ठीक है। इसको याद रखना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छे से समझ लोगे, याद कर लोगे, ठीक है ना, तो जब आप क्वेश्चन पे आएंगे ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, ठीक ना, उलझन भरा नहीं लग रहेगा, ये रहेगा कि हाँ तरीके पता चल गए हैं, क्वेश्चन को करना बस है। आया समझ में? हाँ, ये जो भी थे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए हैं। अब कुछ फार्मूले जो होंगे ना वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम आपको बताएंगे, तो उनको भी आप अच्छे से समझ करके कहीं अच्छे से लिख लेना। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में दिया क्या, देखिए, एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ठीक है ना। तो याद रखना चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, यही होता है ना। अब कुछ बच्चों को क्या है, कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम कैसे जानेंगे कि चाल क्या है, क्वेश्चन में हम चाल कैसे पहचाने, समय कैसे पहचाने और दूरी कैसे पहचाने, ठीक है। ये भी कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, ठीक है ना। तो इसकी पहचान देखो, चाल अगर क्वेश्चन लिखा होगा तो चाल किलोमीटर में होगी या कि फिर मीटर में होगी। इनके साथ देखना, किलोमीटर के साथ घंटे लगा होगा और मीटर के साथ सेकंड लगा होगा, इस चीज़ को नोट कर लेना। चाल अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको दो ही चीज़ मिलेगी, या कि चाल बोलेगा किलोमीटर प्रति घंटे या कि मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इससे आप पहचान लेंगे। आते हैं समय में, तो समय या कि घंटे में दिया होगा जिसको हम H बोलते हैं, आवर, ठीक है, या कि फिर सेकंड में दिया होगा जिसको आप S से रिप्रेजेंट करेंगे, समय हो गया। अब आते हैं दूरी, तो दूरी के लिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, या कि ये क्या है में होगी, किलोमीटर में, सिर्फ किलोमीटर में, या कि फिर मीटर में, ठीक है। इससे हम पहचानेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है एक मोटर 9 सेकंड, सेकंड दिया तो सेकंड आपका क्या कहलाता है, देखो सेकंड क्या होता है, समय, लिखा है ना, सेकंड मतलब समय, तो समय आपको दिया है। आया समझ में? हमें चाल निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड समय कितना है, 9। आया समझ में? क्योंकि दूरी बटे समय होता है तो सेकंड मिल गया। और ये क्या लिखा, 100 मीटर लिखा है, सिर्फ मीटर लिखा है। तो देखिए दूरी या कि मीटर में होगी या कि किलोमीटर में होगी, तो मीटर लिखा है तो दूरी दी है, तो दूरी क्या है, 100। आगे समझ में? ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो ऊपर क्या था, ये मीटर में, ये काहे में था, सेकंड में। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यूनिट सेम होगी, किलोमीटर के साथ घंटे या मीटर के साथ सेकंड, तो सेम है ना, मीटर सेकंड है ना। आया समझ में? एक क्वेश्चन अगर अच्छा समझ में आ गया तो पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आएगा मेन, ठीक है। हाँ, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इतना हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 9 से डिवाइड करोगे तो कटेगा, लेकिन नहीं कटेगा बात की बात है। आंसर मैच करते हैं। ऑप्शन में है क्या, 45, 40, 32 और 36। लेकिन हमने एक गलती की, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट दी ही नहीं ना, मीटर में लाना है, किलोमीटर में लाना है। तो क्वेश्चन आ गया 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए, और आंसर काहे में आया है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। तो आपको नियम क्या पढ़ाया गया कि जब क्वेश्चन काहे में हो मीटर प्रति सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो काहे का इंटू करेंगे, 18/5 का इंटू करते हैं। मैंने सिखाया ना शुरू में ही, बस किलोमीटर में चेंज करना है, चेंज करिए। तो अब यहाँ पे आप इंटू कर दिए 18/5 का। अब डिवाइड करिए तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और ये आया 20। तो 20 दूनी कितना हुआ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आएगा। तो देखिए, हाँ ये देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, एक 2 बार 3 बार पढ़ लेना है, कोई भी चीज़ें छूटने ना पाए, ठीक है। उसके बाद करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, एक कार 1 सेकंड में देखना, 1 सेकंड में टाइम क्या दिया, टाइम की वैल्यू दी सेकंड, ठीक है, समय दे दिया। 10 मीटर दूरी, यानी ये क्या दे दिया, दूरी लिखा है ना, दूरी तय करती है, तो उसकी
किलोमीटर प्रति घंटे में चाल फिर से निकालना है। आगे समझ, इसका कमेंट्स करिए आप आंसर मुझे, ठीक है। क्वेश्चन पहले के जैसे ही है, समझ में आ रहा। समय आपको क्या दिया है, 1 सेकंड दिया, ठीक है। और दूरी कितनी दे दिया, दूरी आपको दिया 10 मीटर, ठीक है। आपको दूरी दे दिया ना, निकालना क्या है, चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। लीजिए मैंने इतनी हेल्प कर दी, बाकी आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर कमेंट्स करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अब देख लो किलोमीटर प्रति घंटा, 3 चीजें आ गई ना, मतलब ये आपको क्या दे दी, स्पीड दे दी, यानी चाल दे दिया। आज समझ में, इस बार चाल है की गति से चलती है और 3 मिनट में, यहाँ देखो मिनट में वह कितनी मीटर चलेगी, ठीक है। 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी, आप समझना, ध्यान रखना। 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। इस चीज को याद रखना, मैं पहले ही बोला सभी यूनिट का काम पड़ेगा। यहाँ देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, वह कितने मीटर चलेगी। आंसर कहाँ पूछ लिया, मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो अब ये लिखा 36 किलोमीटर प्रति घंटे लिखा है ना, इसको हम कहाँ में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 36 गुणे 5/18 करते हैं ना नियम, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, यानी 10 मीटर क्या हो गया प्रति सेकंड होगा। और ये क्या कहलाई, आपकी स्पीड हो गई, यानी चाल हो गई। आया समझ में, स्पीड हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब इतना तो हो गया, हमें चाहिए क्या, वह कितने मीटर चलेगी, यानी दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये होता है फार्मूला। तो चाल का है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आया। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ जो समय है, समय लिखा है ना, समय क्या है, समय 3 मिनट दे दिया है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, इंटू का है, सेम यूनिट सेकंड चाहिए, तो 3 मिनट लिखे, इंटू 60 का इंटू, क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर जब 60 सेकंड होता है तो 3 मिनट लिखा था ना, तो 3 का इंटू, तो 3 मिनट बराबर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3 मिनट बराबर 60 सेकंड, 3 छंग 180 सेकंड। आया समझ में, या कि हम डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे, आया समझ में। अब चलिए इंटू करते हैं, तो 3 छंग कितना हुआ 18, 3 छंग 18 हुआ ना, इंटू कर दिए 10, तो 18 दाम कितना हुआ, इतना 1800 मीटर इसका आंसर आएगा। आया समझ में, ये करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। तो आपको यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर यूनिट आप ध्यान नहीं देंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे। ध्यान रखिएगा, जितने ऑप्शन होते हैं ना, गलत भी करो तो भी ऑप्शन मैच करता है, आपको लगेगा कि सही है लेकिन गलत। आया समझ में, तो ध्यान से करना है। चलिए क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़े, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या है, ये स्पीड है। आया समझ में, ये पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो वह 400 मीटर, ये देखो यहाँ मीटर वहाँ किलोमीटर, उल्टा हो गया काम, कि दूरी कितने समय में पार करेगा। तो समय बराबर क्या होता है, आपको पता है ना, समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है, यही होता है ना। अब ध्यान रखो, दूरी काहे में दिया है, मीटर में, तो आप तो यहाँ प्यार से रख दोगे, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होता है ना, तो चाल को हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया, तो हम लिखेंगे 20, चाल तो लिख दिए 20, आया समझ में, लेकिन काहे में, किलोमीटर में दिया है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। आया समझ में, 5/18 क्यों लिखा जा रहा, क्योंकि ऊपर क्या था मीटर और नीचे हो जाता है किलोमीटर, तो हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 400 गुणे 18 हो जाएगा ना ऊपर, बटे 20, और गुणे क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 0 0 कट गया, 2 से 18 कटा तो 9 आ गया, अब 5 से 40 कट गया तो 8 आया, तो 8 नंबर कितना हुआ 72। इसका आंसर 72 कहा जाए कि मीटर प्रति सेकंड आया है, ठीक है, 72 मीटर प्रति सेकंड आया आंसर, क्योंकि ऊपर हमने क्या बनाया था मीटर और नीचे सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन जो 72 मीटर प्रति सेकंड नहीं, क्या समय है ना, तो मीटर नहीं आएगा, ओनली क्या आ जाएगा सेकंड में, तो 72 सेकंड आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखें तो यहाँ काहे में दिया है, मिनट में दिया है, लो जी और कन्फ्यूजन हो गया, दिया है ना। अब ये काहे में आ गया, सेकंड में आया, तो हम जानते हैं कि 1 सेकंड बराबर कितने मिनट होता है, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो जब 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो ये बताइए 72 सेकंड में कितने मिनट होंगे, 72 सेकंड बराबर हो जाएगा 72/60 सेकंड। आया समझ में, मिनट, आया समझ में। तो इसको डिवाइड करिए तो कितना हुआ, ये 2 से काटे या 3 से काट देते हैं, तो 3 दूनी 6,
और 3 चौको 12, ये 20 आ गया, 3 दूनी, ठीक है। फिर से 4 से, तो 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 6/5 आया ना। अब 6 में आप भाग कर दो 5 का, तो 5 एकम 5 आया, 5 और 1 बच गया, तो 1 से ही 1/5 आंसर आएगा। ये 1 से ही 1/5 समझ में आ गया? मिनट पूरा समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में, सरल क्वेश्चन ही आएंगे, बट इसमें पॉइंट लगा इसलिए कठिन होगा। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्न में से किसके बराबर है? अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आंसर काहे में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा ना। और नियम क्या बताया गया है कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, तो काहे गुना करेंगे? 5/18 का करेंगे ना गुना। तो चलिए कर देते हैं। यहाँ से आपको प्यार से क्या करना है? पॉइंट हटा देना है भाई। जैसे आप पॉइंट हटाओगे तो 1 अंक बाद नीचे दशमलव हट गया ना, तो 10 आ गया। ये 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद होता तो 100, 3 अंक बाद तो मतलब 2 अंक बाद 100, 3 अंक बाद 1000। अब यहाँ से काटिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया। फिर से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक है। अब 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63, यही हुआ। तो 17/2 आया। अब 2 का भाग करिए, तो 2 अट्ठे 16 आया समझ में? 16, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 8.5 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आया। समझ में आ गया? हाँ, कुछ लोगों को दिक्कत है कैसे आया 8.5, तो आप प्यार से ऐसे भाग कर लो, ठीक है, आपको आंसर आ जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन मैं आपको दे ही देता हूँ। 720 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 7.20 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, और इसको आपको मीटर प्रति सेकंड में आंसर देना है। अगर आपको समझ में आया तो आंसर करके बताइए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये भी क्या है? इजी से हैं। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, तो औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैंने जो क्वेश्चन में बोला था S1 हुआ स्पीड पहली, और ये दूसरी क्या होगी? दूसरी स्पीड। और यहाँ क्या बोला? औसत गति ज्ञात कीजिए बोला था ना। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला क्या बताया, 2S1 × S2 अपॉन S1 + S2 कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। या इसी को मैंने बताया कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? 2 × XY अपॉन X + Y कर दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन दे देता हूँ। हाँ, तो 2 इंटू करेंगे 50 इंटू कितना कर देंगे? 60, आया समझ में? इसके बाद 50 + 60 करना है, 50 + 60, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे आपको 60 से 60 और 50 से 50 नहीं काट देना है, बुद्धिमानी कम भूल नहीं करना है। ऐड है ये, तो ऐड कर लेना पहले। कुछ होशियार बच्चे जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं करना है। 6 5 11 110 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया ना। अब 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो आपको क्या करना है? इंटू करना सभी का। तो 50 दूनी कितना होता है? 100 होता है। 100 को गुना 6 में करोगे तो कितना होगा? 600 हो गया ना, फटाक से इंटू हो गया। अब 600 भागे क्या करना है आपको? 11 कर देना भाई। तो 11 × 5 = 55 होता है, आपको पता ही है। फिर 5 आया तो 50, तो 11 चौक 44 हुआ। और जब 44 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आया, पॉइंट लगाए तो ये 60 हुआ। तो 11 × 5 = 55, तो 54.5 इसका आंसर आएगा। आगे समझ में? ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए। एक व्यक्ति था, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, ठीक है, चला गया। लेकिन जब वापस आया तब उसकी जो रफ्तार थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी, जिसको हिंदी में औसत चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होगी? इसका आंसर कमेंट्स करिए, ठीक है। इसी फार्मूले से, इसी कॉन्सेप्ट से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। औसत गति क्या होगी? इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है। औसत गति इज इक्वल टू होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो यहाँ पहले हम कुल दूरी निकाल लेंगे। तो 3 किलोमीटर 4 बार दूरी तय की गई है, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कुल दूरी इज इक्वल टू
3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हुआ, 12 किलोमीटर। आगे समझ में, 4 बार, हर एक बार 3 किलोमीटर की ही दूरी तय की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समय में। समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ हर एक बार की दूरी देखो, 3 किलोमीटर दूरी थी और चाल कितनी थी, 10। तो हम क्या लिखेंगे, कुल दूरी, हमें कुल समय निकालना है, कुल समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/10 पहली बार, फिर 3/20, फिर 3/30, क्योंकि क्या है दूरी बटे चाल, तो दूरी 3 और चाल जो है तो बदलती गई है। 3 बटे फिर क्या हो जाएगा, 60। आया समझ में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 60 आया, 10 का 60 में भाग तो 6 आएगा, और 6 का ऊपर इंटू करेंगे, 6 दाम कितना होता है 10 छक्का 60, 6 3 कितना हो जाएगा 18, फिर 20 त्याई 60, 20 का 60 में भाग तो 3 आएगा, और 3 का 3 में गुणा, 3 त्रिकाएँ 9, ऐसे 23 का 60 में भाग तो 2 और 2 त्याई 6, फिर 60 एकम 60 तो 3 एकम 3। ठीक है, अब इनको ऐड करिए, तो 6 3 9 9 18 दूनी 36/60 आ गया। आगे समझे, और ये क्या है, कुल समय आ गया। अब हमें औसत गति निकालना है, तो निकाल दीजिए औसत गति। औसत गति इज इक्वल टू, औसत गति इज इक्वल क्या बोला है, कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी आई है 12 किलोमीटर, बटे कुल समय, समय कितना आ गया 36/60। ठीक है, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया बटे 36, तो 12 एकम 12, 12 3 36, 3 से 60 काटा तो कितना आया 20। तो इसका आंसर जो होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगा, अगर ऑप्शन में दिया हो तो बिल्कुल सही लिखा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी दूरी को 1 घंटे कम समय में तय करती है, तो कार की चाल कितनी होगी। तो हम क्या मान के चलते हैं, चारों ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या बोला है हमारे पास यहाँ पे दूरी दी है। ठीक है, दूरी दिया है और हमें फाइंड क्या करना है, देखो चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम चाल कोई भी ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं यहाँ से चाल। ठीक है, तो हम चाल पहले को ही लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए। ठीक है, हम समय निकालेंगे पहले। तो 420 किलोमीटर की दूरी थी और मैंने ऑप्शन क्या लिया 60। आज समझ में, 0 से भाग करिए, 6 7 42, पहले समय क्या था 7। ठीक है, हमने चाल क्या ली है, ध्यान रखना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आज समझ में। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो जाए, चाल क्या लिया 60 लिया, अब मैं ले अधिक करना तो 70 हो गई, और 70 भागे 420, फिर से वही। ठीक है, 0 से काटे तो 7 6 42, ये आया 6 घंटे और ये कितना आया 7 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन को मैच कराते हैं। बोला यदि चाल में नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, तो वह उसी दूरी को 1 घंटे कम समय में तय करता है। देखो पहले जब दूरी तय की गई तो 7 घंटे लगे, और इस बार जब दूरी तय की गई तो 6 घंटे, तो एक घंटे कम हुआ ना। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 60 होगा। आया समझ, पहले ऑप्शन से मिल गया, अगर नहीं मिलता तो सेकंड चेक कर लेते, नहीं मिलता तो थर्ड चेक कर लेते, तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। 1 घंटे कम है ना पहले वाले की अपेक्षा, तो हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा क्या है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, बस इतना होता है। दूरी देख लो 280 मीटर दी है, ध्यान रखना 280 मीटर, और जो चाल दी हो 63 किलोमीटर प्रति घंटे दी है। आंसर सेकंड में चाहिए, तो आपको पता है ना यूनिट सेम होनी चाहिए, तो मीटर के साथ प्रति सेकंड होता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, तो इसको कहाँ में बदलेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड में। तो 280 बटे लिखेंगे 63 और गुणे 5/18 कर देंगे। आया समझ, देन 280 लिखिए, 18 ऊपर आ गया,
63 गुणे 5 हुआ। ठीक है, अब काटिए तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 7 चौको 28, अब 5 एकम 5, 5 अठे 40, इंटू के तो 8 दूनी कितना हुआ 16। इसका करेक्ट आंसर आएगा 16 सेकंड। आगे समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 10, 10 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? देख ध्यान से पढ़ लेना। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो फिर से क्या पूछा गया? समय बताना है सेकंड में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 नंबर के सेम ही, जैसा 9 में वैसे 10 में करना है। इसको आपको अपने से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि समय निकालना है। तो समय बराबर वही फार्मूला दूरी बटे क्या लिखेंगे आप? चाल। ठीक है, पुट करिए और आंसर बताइए कितना होगा। लेकिन ध्यान रखना यूनिट पहले सेम कर लेना है ना, उसके बाद करना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आ रही है। दिशा अलग अलग है, पहले इस दिशा में जा रही थी, ठीक है, अब उल्टा आ रही है। ठीक है, जब आती है जब चाल क्या होता है विपरीत होती है तो उनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे। बोला क्या है कितने समय में? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी कितनी हो गई? 270 मीटर। चाल क्या है? चाल विपरीत दिशा में जुड़ती है ना, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और प्लस 2। लेकिन ध्यान रखिए ये काहे में? किलोमीटर प्रति घंटे में। आया समझ में? अब चालें जुड़ तो गई, अब आगे क्या करेंगे आप? 270 मीटर लिखे हैं और ये हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसको चेंज करेंगे तो 270 बटे 27 इंटू 5 बटे 18 होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। देन 270 लिखेंगे इंटू 18 ऊपर चला गया और नीचे क्या हुआ? 27 इंटू 5। ठीक है, 27 एकदम 27 कट गया ना, 27 एकदम 10 आया। अब 5 से जैसे ही 10 को काटे तो कितना है? 2। 18 दूनी कितना हुआ? 36 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ। ठीक है, 36 सेकंड आएगा, ये 28 वाला नहीं, 36 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। यूनिट आपको सेम जरूर कर लेना, उसके बाद ही आंसर आएंगे। 12वां क्वेश्चन, उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जब रहे तो याद रखना उस पुल की लंबाई, तो ध्यान रखना पुल की लंबाई अब प्लस क्या होती है? ट्रेन की लंबाई। दोनों को प्लस किया जाता है। पुल की लंबाई अब प्लस किसकी? ट्रेन की लंबाई को आपस में प्लस किया जाता है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई को जब हम प्लस करेंगे तो इज इक्वल क्या प्राप्त होता है? हमको दूरी प्राप्त होती है। ठीक है, ये रूल है। जब हमारे पास ट्रेन की भी लंबाई दी हो और पुल की भी दी हो तो आपको जब दूरी निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बोला है उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमको पता नहीं तो हम क्या मान के चलेंगे? x। ठीक है, जिसे 130 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 130, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे तो डिस्टेंस पता चलेगा। फिर ये चाल दी है और 30 सेकंड दिया। अब यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ सेकंड दिया है, यहाँ मीटर दिया है, यूनिट अलग अलग है। इसको हम चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में 5 बटे 18 का गुना करके। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही हम लिखेंगे इसमें चाल बराबर चाल गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक है, तो चाल कितनी हुई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये है और समय दिया 30 सेकंड। दूरी जो है दोनों को ऐड करेंगे तो हमने मान लिया x। ठीक है, क्योंकि लंबाई पता नहीं थी और ये 130 हुआ। देन अब इसके बाद आप क्या करेंगे? यहाँ पे 45 किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 गुणे 30 बराबर लिखे रहिए x प्लस 130। अब ये काटिए तो 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45 होता है। ठीक है, और 2 से जब काटेंगे 30 को तो 15 आएगा। अब 5 पचम 25 और गुणे 15 करिए तो कितना आएगा? 25 गुणे यहाँ पे 15 करना है इज इक्वल टू x प्लस 130। ठीक है, इसको इंटू कर दीजिए तो 15 पन्ना 75 की 5, 15 दूनी 37 बराबर कितना हुआ? x प्लस 130। आप यहाँ से जोड़ लीजिएगा 137 हो जाएगा। तो x का मान आप निकालेंगे 375 माइनस 130 इज इक्वल टू x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 245 मीटर आएगा इसका आंसर। आया समझ में? ठीक है,
हर एक क्वेश्चन में यूनिट को सेम रखा जा रहा है, इस चीज़ को एक बेसिक याद रखना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट वही पुराने चल रहे हैं। हाँ, एक यहाँ नया नियम आपको मिला है कि जब आपको ट्रेन और पुल की लंबाई कंबाइन हो तो आपको दूरी कैसे फाइंड करना है, तो दोनों को ऐड करके ही आपको दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। फिर से रेलगाड़ी की लंबाई ही पता करना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि दूरी पता ही नहीं, तो उसको हम मान लिए x, और समय क्या दिया पहले में 8 सेकंड। आगे इक्वेशन समझ में पहला, फिर दूसरी बार भी चाल निकालेंगे, फिर से वही दूरी बटे समय। आप ध्यान रखना दूसरी बार क्या लिखा है, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो आपको पता है ना कि जो ट्रेन की लंबाई होती है, ये ट्रेन की लंबाई मैंने मानी है, ठीक है। लंबाई को हम क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई से ऐड करते हैं, कुल दूरी पता होती है। तो x प्लस 264 हो गया बटे कितने सेकंड दिया इस बार, 20 सेकंड। तो ये हो गए दो कॉन्सेप्ट। आया समझ में। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखो चाल सेम है ना। और जब चाल सेम है तो इनको बराबर रखेंगे, तो x बटे 8 बराबर x प्लस 264 बटे 20। आगे समझ में। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, आपको आंसर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो 20x इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट 8 264 इंटू करिए, तो 20x इज इक्वल 8x प्लस हो जाएगा 8 इंटू 264। आया समझ में। अब ये इधर आए तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 12x हुआ। आया समझ में। 8 इंटू 264 देन आप इसको क्या करिए, x की वैल्यू निकालिए, तो 8 गुणे 264 और बटे 12 लिख दो, ठीक है। अब इसको काट दीजिए आप, तो देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 से इसको काटेंगे तो 3 8 24 और 3 8 24 आएगा। और जब इनका आपस में इंटू करेंगे तो 2 8 16 होगा, 2 8 17 हो जाएगा, क्योंकि हासिल आप ऐड करेंगे। 88 दूनी 176, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 176। आगे समझे। चलिए, मतलब इसमें जो लंबाई पूछी तो 176 मीटर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको गिवन है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 120 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, तो कितने सेकंड में पार करेगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा माना पहले से लिख दिया, और फिर दूरी भी दिया। अगर हमारे पास ये वैल्यू दी होती और ये भी वैल्यू दी होती तो हम समय निकाल लेते, लेकिन अब दो को हम साथ में कैसे मान लें, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं दिया है तो टाइम को ही मानना पड़ेगा। तो इसमें समय ना देने के कारण इस क्वेश्चन को अमान्य घोषित किया जाता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे समझिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि कुल दूरी कितनी है। ध्यान रखना, ये क्या है, 6 घंटे बाद चली है। कौन, 90। ये चलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में कितने दूरी तय करती है, 90 किलोमीटर की। आया समझ में। अब ये 6 घंटे बाद चली है और कितने घंटे में पकड़ ली है, 4 घंटे में पकड़ ली। मतलब इसने कितनी दूरी तय की, 4 घंटे दूरी तय की। किसने, ट्रेन ने, मालगाड़ी ने 4 घंटे दूरी की तय की। तो जब 4 घंटे समय इसको लगा दूरी तय करने में, तो कुल दूरी कितनी तय की होगी, क्योंकि इसकी चाल जो है 90 है 1 घंटे की। तो 4 घंटे की टोटल दूरी कितनी हो गई, 4 9 360 किलोमीटर हो गई दूरी। कुल दूरी पता चल गई। आया समझ में। अब यहाँ देखो, स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे मालगाड़ी पहले चली गई थी या 4 घंटे में पकड़ी, मतलब टोटल डिस्टेंस में कितना समय लगा, 10 सेकंड। 10 घंटे का 10 घंटे इसको टाइम लगा। आया समझ में। तो हमारे पास जो समय दिया है वो कितना हो गया, 10 घंटे का समय हो गया। अब निकालना क्या है, मालगाड़ी की गति बताइए, यानी चाल। तो चाल बराबर आपको पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो ये हो गया 360 बटे 10 काटिए तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसका आंसर आएगा, अगर हो तो। ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे समझ में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपको गिवन है एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 6000 किलोमीटर की, ठीक है, 8 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गति तो तब बढ़ाओगे जब गति पहले निकाल लो, तो गति बराबर क्या होता है, गति मतलब चाल, दूरी बटे समय, 6000 बटे 8 घंटे, भाग करो, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो तो 8 पंचे 8 संग 48, 8 सते 56 हुआ और 8 पंचे 40, 750 आ गया, ठीक है। अब बोला क्या है, गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दो, 750 में 250 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, इसकी गति हो गई, ठीक है। बताना है आगे, तो बताइए कि 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, फिर से दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी हो गई है 9000, ठीक है, और चाल कितनी है 1000, कट गया 9 घंटे लगेंगे इसको। आगे समझ में, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। एक मछुआरा जलधारा के विरुद्ध 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक नाव से जा सकता है, ठीक है, 20 मिनट में दिया है, तो हम इसको काहे में किलोमीटर के साथ क्या साथ में रहता है, किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो हम निकालते हैं, यहाँ पे दिया है क्या है, समय दिया है, और ये क्या दिया है, दूरी दिया है, तो हमको क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी हमारे पास होगी 2 किलोमीटर की, और ये दिया है 20 मिनट, तो हम इसको बदलेंगे काहे में, आवर में, तो 20 बटे क्या लिखेंगे 60। आगे समझ में, ये होगा 2 × 60/20, 0 0 कट गया, 2 से 2 कितने हुए 6 घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गई पहले की, ठीक है, जब ये विरुद्ध जा रहा था। वापस आने में 15 मिनट लगे हैं, वापस आने में 15 मिनट, मतलब डिस्टेंस वही थी 2 किलोमीटर, और इस बार 15 बटे क्या लिखेंगे 60। आए समझ में तो यहाँ लिखेंगे 2 × 60 बटे 15, अब 15 चौको 60, तो 4 दूनी कितना हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे समझ में, तो बोला क्या है, तो जलधारा की गति बताइए, ठीक है। ये नाव की चाल है, ध्यान रखना, पहली वाली जो है ये क्या लिखा है, जलधारा के विरुद्ध मछुआरे की चाल है, और फिर नाव से जाता है तो वापस आ जाता है, तो मछुआरे की 2 चाल हैं, एक जाने में इधर, ठीक है, और एक ये विरुद्ध आने में है, ठीक है, और ये जाने में है। याद रखना, जब नाव पानी में चलती है तो अगर समान दिशा में जा रही हो, ठीक है, किसके समान दिशा में, मतलब पानी की, ये धारा हो गई और ये मछुआरा हो गया, अगर समान दिशा में, ये S1 चाल है, ये S2 चाल है, समान दिशा में जाती है, तो इनको आपस में जोड़ देते हैं, तो याद रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उल्टा रहता है ट्रेन के कॉन्सेप्ट से उल्टा रहता है। लेकिन यदि मछुआरा ऐसा आ रहा हो, ठीक है, और पानी ऐसा जा रहा हो, तो विरुद्ध कहला, विपरीत चाल, तो विपरीत चालों में इनको आपस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आ समझे, तो यहाँ क्या बोला है, विरुद्ध लिखा है ना, जब वापिस आएंगे तो दोनों की चालों को हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या बोला है, जलधारा की गति, तो जलधारा की गति बराबर S1, ठीक है, जलधारा की गति बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखना दोनों में बड़ा कौन सा अंक है, ये वाला ना, तो यहाँ लिख देंगे हम S2 - S1/2, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हो जाएगा 8 - 6/2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2/2 डिवाइड हुआ तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे, इसका करेक्ट आंसर आएगा। आज समझिए, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर समान दिशा में होती तो फिर क्या होता, इन दोनों को जोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 18। प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा मतलब ऐसे, ठीक है, धारा जा रही है की दिशा में नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिया गया समय क्या है। स्थिर पानी, जब पानी बिल्कुल क्या हो, शांत हो, तब के लिए, ठीक है। तो जब समान हुआ तो चाल क्या हो जाएंगी आपस में,
आपस में जो चाल होंगी जुड़ जाएंगी, ठीक है, वहीं पे स्थिर है। तो हम पहले निकाल लेते हैं चाल। किसकी चाल निकाल लेते हैं? नौका की। तो नौका की चाल बराबर 1/2 इंटू दोनों की चालों का योग, तो 12 + 8 आया समझ में। 1/2 गुणे क्या हो जाएगा 20, कट गया तो कितना आया 10 आ गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो दूरी दी है वो कितनी दी है 24 किलोमीटर, आया समझ में। दूरी जो डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर, तो निकालना क्या है बताओ समय। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। 10 का भाग करिए तो 2.4 किलोमीटर आएगा। 2.4 आवर, किलोमीटर नहीं, समय हम निकाल रहे हैं ना, समय बराबर 2.4 आवर, ये करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। स्थिर पानी में एक नौका का वेग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, अलग अलग है। ये नाव का वेग है, इसको हम मान लेते हैं S1, ठीक है, और ये हो गया हमारा S2, ठीक है। 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल तय करना है। और जब प्रतिकूल होगा मतलब ये देखो, ये चल रहा नाव और ये नाव चल रही, ठीक है। अब मान लो पानी ऐसे चल रही है, पानी की वेग ऐसा है, विपरीत हो गया। तो जब विपरीत होती है तो चालें आपस में क्या होती हैं घट जाती हैं, याद रखना। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता, वो जुड़ती हैं विपरीत में, ठीक है। तो चालों को आपस में घटा दीजिए पहले, तो हमें एक्चुअल क्या हो डिस्टेंस, वो स्पीड पता चल जाए। तो हमारा टोटल S जो निकलेगा क्या होगा 20 - 15 इसको क्या हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटे, आया समझ में। ये S1 S2 था, तो S की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, समय दिया है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर आपको पता है ना क्या होता है, दूरी बराबर समय गुणे चाल या चाल गुणे समय, ठीक है। तो समय 1 घंटे और चाल आपका 5, तो 5 एकम 5 किलोमीटर आएगा दूरी, इसका करेक्ट आंसर। आगे समझे।